जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब देखिए, रेलवे की वैकेंसी आने को तैयार है और सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियरली तरीके से आपको बताऊंगा कि वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी और कितनी आएगी। सारी चीज़ें डिटेल वाइज मैं आपको बताता चलूँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप हैं रेलवे के एस्पिरेंट, तो ये वीडियो आपके लिए हो जाता है बहुत ही खास। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर कल यानी कि 30 नवंबर को यहाँ पर ट्विटर का एक और सबसे बड़ा कैंपेन है। अब देखिए, पिछला जो कैंपेन हुआ था उसमें भी 2 मिलियन प्लस ट्वीट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर फिर भी उतने छात्रों का रिस्पांस नहीं आया जितना कि आना चाहिए था। देखिए, अगर कल रेलवे का कोई भी फॉर्म आ जाता है तो यहाँ पर जो फॉर्म भरने की संख्या होगी वो होगी लगभग यहाँ पर 1.5 करोड़, या हो सकता है ये जो आंकड़ा है 1.5 करोड़ का, ये इससे भी ऊपर चला जाए। लेकिन जब यहाँ पर ट्विटर करने की बात आती है या फिर यहाँ पर जब भी कोई कैंपेन करने की बात आती है, तब यहाँ पर 50 लाख छात्र भी नहीं दिखाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जब भी ट्विटर कैंपेन किया जाए उसमें कम से कम यहाँ पर 5-10 मिलियन जो ट्वीट है वो तो होनी चाहिए। जबकि इसमें ट्विटर में तो क्या होता है कि यहाँ पर एक छात्र जो है 5 से 10 बार भी यहाँ पर ट्वीट कर सकता है, बार बार रीट्वीट भी यहाँ पर करने का ऑप्शन होता है, फिर भी इतने ट्वीट नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि जो रेलवे की तैयारी कर रहा है छात्र, वो भी पूरी तरह से हताश हो गया है। लेकिन हताश होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। सबसे पहले तो देखिए, कल का जो हैशटैग है उसे ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि देखिए, इस हैशटैग के बाद भी अगर कल का जो ट्विटर कैंपेन है ये चाहे कितना भी यहाँ पर ट्वीट करेगा, लेकिन फिर भी आपकी वैकेंसी जो है वो आने वाली है, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी छात्रों को सहयोग करना है, क्योंकि अभी सभी टीचर्स आपके लिए यहाँ पर आगे आ रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पर आगे आना पड़ेगा। और इसके बाद भी अगर वैकेंसी नहीं आती है तो फिर उसके बाद तो यहाँ पर देखिए, जो शांतिपूर्ण धरना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर चलेंगी, लेकिन उससे पहले ही वैकेंसी आपकी आ जाएगी, इसका बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए, कल के लिए जो हैशटैग रखा गया है उस हैशटैग को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए, हैशटैग मोदी जी, इसमें मोदी जी के अंदर यहाँ पर एम आपका कैपिटल रहेगा, फिर यहाँ पर अंडरस्कोर, फिर यहाँ पर रेलवे, और रेलवे के अंदर आर आपका कैपिटल रहेगा। नीचे टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको यह हैशटैग दे दूंगा और अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको यह हैशटैग दे दूंगा। फिर रेलवे के बाद आपको अंडरस्कोर और फिर वैकेंसी लिखना है, और वैकेंसी में भी वी यहां पर आपका बड़ा रहने वाला है, यानी कि कैपिटल रहने वाला है। फिर यहां पर अंडरस्कोर और फिर 2, और 2 के अंदर जो डी है आपका वो कैपिटल यहां पर रहने वाला है। तो ये आपका हो गया कल का हैशटैग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मोदी जी को भी ये हैशटैग कीजिएगा, राहुल गांधी जी को कीजिएगा, क्योंकि विपक्ष में वही है। तो इस तरह से आपको बड़े बड़े जो लीडर्स हैं सभी को यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ रैंक करवाना और पहुँचानी है सरकार तक अपनी बात। देखिए, सरकार को सब कुछ पता है, पिछला जो कैंपेन है वो भी सरकार तक पहुँचा है, और सरकार को पता है कि छात्र यहाँ पर क्या चाहता है। अब वैकेंसी जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 दिसंबर से पहले ना कोई नोटिस आएगा, ना रेलवे इसके ऊपर कोई आपको क्लैरिफिकेशन देगा। 3 दिसंबर के बाद आप खुद देख लीजिएगा, किसी भी दिन आपका या तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा रेलवे की वैकेंसी का, या फिर कोई ना कोई नोटिस जो है वैकेंसी के रिगार्डिंग की वैकेंसी किस दिन यहाँ पर आउट होने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको 3 दिसंबर के बाद क्लियरली तरीके से पता चल जाएंगी। और ऐसा मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, 3 दिसंबर को यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा वगैरह जो 3-4 राज्य हैं हमारे, उनमें जो विधानसभा चुनाव हैं उसके नतीजे यहाँ पर 3 दिसंबर को आने वाले हैं। तो उन नतीजों के बाद जो है यहाँ पर केंद्र सरकार, और यहाँ पर जो केंद्र सरकार का जो प्रेशर रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी रेलवे मंत्रालय है, जो रेलवे मिनिस्ट्री है, वो भी केंद्र सरकार के अंडर ही आती है। तो केंद्र सरकार फिर इस पर निर्णय लेगी, और फिर क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे की वैकेंसी है इसको पॉलिटिकल व्यू से देखा जाता है, तो इसीलिए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 3 दिसंबर से पहले तो किसी भी तरह का कोई नोटिस यहाँ पर नहीं आएगा रेलवे की तरफ से। हाँ, जो 30 नवंबर का हमारा जो ट्विटर कैंपेन है, इसको फिर भी हमने बहुत ज़बरदस्त लेवल पर आप अगर सक्सेस बना पाए, कल अगर आप यहाँ पर 15 मिलियन 20 मिलियन तक अगर आपने इसको रैंक करवा दिया, और फिर उसके बाद भी अगर सरकार इस पर कोई रिएक्शन नहीं लेती है, तो ये सरकार को यहाँ पर बहुत करारा जवाब होगा, क्योंकि यहाँ हर एक व्यक्ति तक इसकी बात पहुँचेगी, और ट्विटर कैंपेन से काफ़ी ज़्यादा लोगों तक ये कनेक्शन बैठेगा। आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सब जगह आप इस चीज़ को फैलाइए, और जो कम्युनिटी पोस्ट में जो ये अपना जो पूरा का पूरा मुद्दा है यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी का, इसको अच्छे से यहाँ पर लेकर आइए। देखिए, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, वैकेंसी कितनी आएगी। वैकेंसी इस बार भी बंपर वैकेंसी आने वाली है, रेलवे ग्रुप डी की भी और एनटीपीसी की भी। एएलपी टेक्नीशियन तो आएगा ही आएगा। देखिए, एएलपी टेक्नीशियन की तो इतनी भारी कमी है जिसका मैं अंदाजा भी आपको नहीं दे सकता कि कितनी भारी कमी यहाँ पर रेलवे के अंदर एएलपी टेक्नीशियन की यहाँ पर रेलवे को झेलनी पड़ रही है। लेकिन वैकेंसी यहाँ पर ऊपर मिनिस्ट्री के ऑर्डर होते हैं, तो उसके बाद ही यहाँ पर वैकेंसी जो है निकाली जाती है। तो वो वैकेंसी का जब ऑर्डर आएगा तो उसके बाद वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि कमी यहाँ पर रेलवे के अंदर स्टाफ की बहुत ज़्यादा है, इंटरनल सोर्सेज से मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो वैकेंसी यहाँ पर वैकेंट है एएलपी टेक्नीशियन की और आरपीएफ की, दोनों वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी। सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन आएगा, और फिर ग्रुप डी, और फिर एनटीपीसी।
ग्रुप डी के अंदर इस बार भी आपको वैकेंसी लगभग 60-70 हज़ार प्लस दिखेगी और हो सकता है ये आंकड़ा 1 लाख के आसपास भी पहुंच जाए। इस बार भी आपको ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ग्रुप डी की वैकेंसी जब आ जाएगी और यहाँ पर जब भी एक नोटिस तो कम से कम रेलवे का आ जाए, कोई सा भी चाहे आरपीएफ का आ जाए, तो उससे हमें एक चीज़ ये क्लियर हो जाएगी कि आखिर रेलवे के अंदर एज के क्राइटेरिया के अंदर कोई छूट दी गई है या फिर नहीं दी गई है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो कैंपेन उठेगा यहाँ पर छात्रों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, वो उठेगा यहाँ पर जो रेलवे के अंदर जो आयु सीमा है उसके अंदर कम से कम यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको भी कम से कम 3 साल की छूट तो मिलनी चाहिए। वैसे तो देखिए 5 साल की मिलनी चाहिए। अगर आरपीएफ की वैकेंसी आती है तो आरपीएफ के अंदर 5 साल की छूट कम से कम यहाँ पर इस बार देनी चाहिए, क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसी आपने 2017 के बाद से आपने नहीं दी है। तो अगर आरपीएफ की वैकेंसी में 17 नहीं, उससे भी पहले शायद ये वैकेंसी आई थी, तो इतने टाइम से आपने आरपीएफ की वैकेंसी नहीं निकाली और उसके बाद आप वैकेंसी निकालते हैं, आपकी नाकामी है। पहले तो इतने समय तक आपने वैकेंसी निकाली, फिर उसके बाद कोविड का टाइम भी आया। देखिए कोविड के बाद जब एसएससी जीडी की वैकेंसी निकाली गई थी तो उसमें भी यहाँ पर उम्र सीमा में छूट दी गई थी 3 साल की। तो रेलवे का भी ये बनता है कि यहाँ पर कोई सी भी वैकेंसी अगर रेलवे निकालेगा, क्योंकि रेलवे ने भी जो लास्ट वैकेंसी निकाली थी, चाहे आप ग्रुप डी ले लीजिए, चाहे आप एनटीपीसी का ले लीजिए, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की ले लीजिए, चाहे एएलपी टेक्नीशियन ले लीजिए, तो 2018 के बाद तो एएलपी टेक्नीशियन नहीं निकाला है। और एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी की बात करें तो 2019 के बाद वो वैकेंसी भी यहाँ पर नहीं निकाली। पूरे के पूरे 5 साल यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अब 5 सालों के बीच यहाँ पर पहली बात तो जिस तरह से एसएससी यहाँ पर हर साल अपनी वैकेंसी निकाल रहा है, जिस तरह से बैंक यहाँ अपनी हर साल वैकेंसी निकाल रहा है, तो रेलवे को भी निकाल देनी चाहिए थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें अब जो हो गई हैं उन पर तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे के लिए एक अच्छा परफॉर्मा तैयार किया जा सकता है। तो वैकेंसी जैसे आउट होगी तो इसके ऊपर हम सभी लोगों को मिलकर एक करारा जो है वार करना है रेलवे मंत्रालय के ऊपर और सरकार के ऊपर कि आखिर जो छूट दी जाए वो बाकी डिपार्टमेंट ने भी दी है तो आपको भी छूट यहाँ देनी ही पड़ेगी। कम से कम 3 साल तो मिनिमम देनी ही पड़ेगी। कोई सी भी वैकेंसी, चाहे आप एनटीपीसी या ग्रुप डी जो भी वैकेंसी आएगी रेलवे की अगली, तो उसके अंदर यहाँ पर कम से कम 3 साल का रिलैक्सेशन देना चाहिए, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो चाहे किसी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हो। क्योंकि इसी दौरान देखिए 2019 के बाद अगर हम बात करें, पहले वैकेंसी नहीं आई तो और उसके बाद यहाँ पर कोविड का दौर भी चला, तो इसीलिए यहाँ पर 3 साल तो कम से कम यहाँ पर रिलैक्सेशन बनता है। तो इसीलिए रिलैक्सेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम रेलवे के लिए एक और मांग यहाँ करेंगे तो कैलेंडर की मांग ज़रूर करेंगे। इस बार जैसे ही वैकेंसी आएगी तो वहाँ उसमें अगर आपने एग्जाम डेट मेंशन नहीं किया होगा तो इस तरह का इस बार आपका कैलेंडर नहीं चलेगा, इस बार इस तरह का नोटिफिकेशन आपका नहीं चलेगा। इस बार जब भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होगा तो उसमें एग्जाम डेट भी क्लियर, आप यहाँ पर डेट मत दीजिए, लेकिन कम से कम एक महीना, एक मंथ तो दे सकते हैं कि इस मंथ के अंदर रेलवे का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इस बार ये सारी डिमांड जो है रेलवे से की जाएगी जैसे ही वैकेंसी आउट हो जाएगी। तो वैकेंसी आने तक आपको क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है और कल ट्विटर कैंपेन को पूरी तरह से सक्सेस बनाना है। साथ ही साथ आपको अपनी तैयारी पर विशेष फोकस करने के लिए हमने यहाँ पर 99 रुपीज़ का हमारा कंप्लीट कॉम्बो निकाल रखा है, जिसके अंदर की 12 पीडीएफ्स यहाँ पर दे रखी है और वो है हिंदी मीडियम। देखिए पिछली बार कई स्टूडेंट को यहाँ गड़बड़ हो गई थी कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का है कोर्स या फिर हिंदी मीडियम का, तो हिंदी मीडियम का कोर्स है और 12 बुक्स का यहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे से यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे यहाँ पर आपका रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, उसके लिए ज़बरदस्त कोर्स है और अभी ये सिर्फ 99 में मिल रहा है। जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी तो कोर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हाइप कर जाएगा। इसीलिए अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी परचेस करके यहाँ पर अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन वालों के लिए हमने 2018 के कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन दे रखा है, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग आपका, साथ ही साथ यहाँ पर स्टैटिक जीके, कंप्लीट साइंस, सारे क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस करके हमने उसका कंप्लीट पीडीएफ यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, लिंक पर आप क्लिक करके उसे 20 रुपीज़ में मात्र परचेस कर सकते हैं अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 2018 के पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। फिर भी कोई डाउट आपका रह गया हो तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके आप हमसे किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।